नमस्कार दोस्तों। वोकैब सीरीज के इस सेक्शन में मैं राकेश रंजन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आज फिर हम लोग वोकैब सेक्शन में जुड़े हुए हैं। ये जो आपका वोकेबलरी है ये एसएससी सीजीएल 6/3/2020 के पेपर का है और इसी का सॉल्यूशन देखें। शिफ्ट था आपका दूसरा, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है और उससे रिलेटेड जो वोकेबलरी है उसको देखेंगे, ठीक है। एक आपका ईडीएम दिया हुआ था पुल अ फास्ट वन, उसी से रिलेटेड और भी हम जो पुल वाले ईडीएम होते हैं साथ में एक बार डिस्कस कर लेंगे। वो ये सारे हैं जो कभी ना कभी आपके सेटों में मिले होंगे या प्रीवियस ईयर पेपर में मिले होंगे। तो आशा करते हैं ये आपके पेपर में भी आगे भी आए। तो करते हैं एक बार। पहला था आपका पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन का मतलब होता है ट्रिक समवन। देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग के तीनों पुल अ फास्ट वन या पुल समवंस लेग या पुल द वूल ओवर समवंस आई, तीनों का मतलब है धोखा देना। लेकिन धोखा देने की इंटेंसिटी कैसी है उसके आधार पे तीनों अलग है। पहला देखिए पुल अ फास्ट वन मतलब होता है ट्रिक समवन, लेकिन क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी प्लेफुल, मतलब कि यह मजाकिया तौर पे हो सकता है, जो कि सीरियस भी हो सकता है, बट यूजुअली इन्वॉल्व्स बीइंग क्लेवर। कैसे? चालाक के तौर पे। तो ये है आपका पुल अ फास्ट वन, मतलब कि किसी को धोखा देना, ठीक है। उसके होता है पुल समवंस लेग। इसका मतलब होता है डिसीव समवन प्लेफुली, यानी मजाक के तौर पे किसी को छलना या तंग करना, टीज समबडी। इसमें देखिए एडिशनल क्या जोड़ा हुआ है, इट इज़ प्लेफुल टीजिंग, इट इज़ प्लेफुल टीजिंग नॉट सीरियस, द पर्पस ऑफ द ट्रिक इज फॉर ह्यूमर, यानी क्या करना, हास्य उत्पन्न करने के लिए मजाक करना, वो क्या कहलाता है, पुल समवन लेग्स, बोलते हैं ना टांग खिंचाई करना। तो ये है। अगला देखते हैं पुल द वूल ओवर समवन आई, किसी के आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब होता है डिसीव समवन बाय टेलिंग अनट्रूथ, यानी किसी को छलना। कैसे? तो झूठ बोल के, किसी को छलना झूठ बोल के, तो वो कहलाता है पुल द वूल ओवर समवंस आई। अब एडिशनल इसमें देखिए जोड़ा क्या है, इट इज़ टू लाई ऑन पर्पस, यानी जानबूझ के अपना हित साधने के लिए झूठ बोलना, वो क्या कहलाता है, पुल द वूल ओवर समवंस आई, ठीक है। समझ गए? चलिए इसके बाद देखते हैं चौथा नंबर में था पुल द प्लग। पुल द प्लग का मतलब होता है प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और कंटिन्यूइंग, यानी किसी चीज़ के बढ़ने या ग्रोथ करने को रोकना, क्या कहलाता है, पुल द प्लग, ठीक है। चलिए इसके बाद था पुल योर वेट। पुल योर वेट का मतलब होता है टू वर्क एज हार्ड एज अदर पीपल इन अ ग्रुप, यानी कि अपने साथी सहभागी के साथ में उनके बराबर में मेहनत करना, क्या कहलाता है, पुल योर वेट, ठीक है। इसका होता है पुल वन सॉक्स अप। पुल वन सॉक्स का अप का मतलब होता है टू मेक एन एफर्ट टू इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर बिकॉज इट इज़ नॉट गुड इनफ, यानी कि अपने बिहेवियर या अपने इफर्ट को इम्प्रूव करना, क्या कहलाता है, पुल वन सॉक्स अप। इसी से मिलता जुलता, यानी इसका साइनो एक ईडीएम है, वो है मेंट्स योर वे, यानी अपने कामों में क्या करना, सुधार करना। तो पुल वन सॉक्स का मतलब हो जाएगा सुधार करना, ठीक है। इसका होता है पुल वन पंचेज। पुल वन पंचेज का मतलब हो जाएगा टू गो इजी ऑन समबडी और समथिंग, यानी किसी के साथ सहजता से पेश आना, या टू रिस्ट्रेन फ्रॉम अप्लाइंग द फुल फोर्स ऑन जजमेंट और क्रिटिसिज्म, यानी कि जितना मामले में किसी की आलोचना किया जाए उतना न करके कम करना, क्या कहलाता है, पुल वंस पंचेज, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टाइम ईडीएम क्या करके देगा, नोट पुल वंस पंचेज, मतलब कि क्या गया, पूरा फोर्सफुली उस पर क्रिटिसाइज किया, अटैक किया, तो क्या कहलाएगा, नोट पुल वंस पंचेज। लेकिन क्या होगा, पुल वंस पंचेज का मतलब हो जाएगा सहजता से पेश करना, यानी रहम दिल से पेश करना, वो क्या कहलाता है, पुल वंस पंचेज, ठीक है। चलिए 8 में था पुल द रग फ्रॉम अंडर समबडीज फीट, यानी किसी के पैरों के तले क्या करना, जमीन खींच लेना, उसका मतलब होता है टू सडनली टेक अवे हेल्प और सपोर्ट फ्रॉम समवन और टू सडनली डू समथिंग दैट कॉज मेनी प्रॉब्लम्स फॉर समथिंग, यानी ऐसा कुछ कर देना जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए क्या करे, समस्या खड़ी करे या उससे सपोर्ट या सहायता वापस लेना, क्या क्या कहलाता है, वो कहलाता है पुल द रग फ्रॉम या अंडर समबडीज फीट, ठीक है। इसका मतलब पुल आउट ऑल ऑफ द स्टॉप्स, ये पहले भी बताएं क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। देखिए इसके लिए कई सारे ईडीएम हमेशा पूछे जाते हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है,
पहला तो मूव हेवन एंड अर्थ, ठीक है, आकाश पाताल एक कर देना। उसके बाद था पिलर टू द पोस्ट, फिर था टूथ एंड नेल, फिर था पुट वंस हार्ट एंड सॉल इनटू इट, फिर है गो द होल होग या गो द एक्स्ट्रा माइल या बॉयल द ओशियन या गो फॉर ब्रोक। ये सारे इडियम का मतलब क्या होता है? हर संभव प्रयास करना। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं पुल वाले कौन कौन से इडियम है। पहला तो आपका था पुल अ फास्ट वन, मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है, या पुल समवन्स लेग, टांग खिंचाई करना जो कि उतना सीरियस ना है, तो ये इसका मतलब ही होगा किसी को क्या करना? धोखा देना। उसके बाद था पुल द वूल ओवर समवन्स आई, यानी किसी के आंखों में धूल झोंकना, ये कहलाता है पुल द वूल ओवर समवन्स आई, ठीक है। इसको होता है पुल द प्लग, यानी कोई चीज़ कंटिन्यू हो रहा है या बढ़ रहा है उसको रोकना। उसका होता है पुल योर वेट, यानी अपने सहभागी अपने काउंटर पार्ट के बराबर में मेहनत करना, क्या कहलाता है? पुल योर वेट। फिर था पुल वन सॉक्स, यानी सुधार करना। फिर था पुल वंस पंचेज, यानी सहजता से पेश आना। फिर था पुल द रग, यानी किसी से सहायता वापस ले लेना, क्या कहलाता है? पुल द रग फ्रॉम या अंडर समबडीज फीट। फिर इसका था पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, मतलब हर संभव प्रयास करना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगला वर्ड डेल्यूड। डेल्यूड वर्ब है, मतलब होता है टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, यानी किसी को एहसास दिलाना जो कि वास्तविकता में सही नहीं हो, क्या कहलाता है? डिल्यूट कहलाता है। साइनो क्या होता है? मिसलीड होता है, डिसीव होता है, ट्रिक होता है, ड्यूप होता है, टेक इन होता है, ठीक है, किसी को भ्रमित करना या भ्रम में रखना। ध्यान रखेंगे ये जब कभी पहले द हिंदू वाले सेक्शन में आया था तो ड्यूप को हम बोले थे ये जो मेरे बाल हैं मैंने धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं इसलिए तुम मुझे ड्यूप नहीं कर सकते हो, मतलब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये ड्यूप का मतलब होगा ड्यूल्यूट, यानी धोखा देना, ठीक है, भ्रमित करना। चलिए इसको बता फिकल एडजेक्टिव है, मतलब होता है ऑलवेज चेंजिंग वंस माइंड और वंस फीलिंग सो वन कैन नॉट बी ट्रस्टेड, यानी ऐसा वांछित आदत जिसमें क्या एक व्यक्ति क्या करता हो, हमेशा अपना आदत क्या करता हो, चेंज करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? फिकल करते हैं। चूंकि वो अपना आदत चेंज करता है इस वजह से आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, तो ये वर्ड है फिकल। साइनो क्या होगा? कैप्रिसियस, चेंजेबल, मेरकुरियल, फिटफुल, वैसिलेटिंग, यानी सन की, ठीक है। ये भी जब आया था तो इसमें भी बोले थे कि गया था केप खरीदने, गया था केप खरीदने और लेके आ गया क्या? राइस लेके आ गया, तो कैप्रेसियस, गया था केप खरीदने और लेके क्या आ गया? राइस लेके आ गया, तो कैप्रेसियस यानी सन की, मतलब अपना मूड क्या किया? चेंज किया, तो वो फिकल का हम साइनो ले लेंगे। और इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान रखिएगा फिटफुल, फिटफुल अच्छा वर्ड है, कंफ्यूज करेगा, समझ में नहीं आएगा कि इसका अर्थ फिकल भी हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। और कौन सा है? मेरकुरियल है। एक फिर और वर्ड इसमें वैसिलेटिंग, और एक और वर्ड होता है वैक्सीनेटिंग। वैक्सीनेटिंग मतलब क्या हो गया? टीकाकरण, और वैसिलेटिंग मतलब क्या हो जाएगा? वो जो चेंजेबल हो, चंचल हो, ठीक है। इसका एंटो देखेंगे तो एंटो क्या होगा? अस्टेबल होगा। देखिए एक वर्ड है सबटल, और सबटल के क्या होते हैं? दो अर्थ होते हैं। सबटल का पहला अर्थ है नोट वेरी नोटिसिएबल, यानी जो आसानी से ना दिखता हो, सूक्ष्म हो, बारीक हो। साइनो क्या होगा? फाइन होगा, माइन्यूट होगा, नैरो होगा, ठीक है। और दूसरा अर्थ होता है वेरी क्लेवर एंड यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड टू अचीव समथिंग, यानी कि काफ़ी चालाक और गलत तरीका अपनाना, इसलिए क्या करे? क्योंकि वो किसी चीज़ की प्राप्ति करना चाहता है, तो उस वाले में भी सबटल लेंगे। सबटल वे, अगर हम बोलेंगे सबटल वे, ही रिसोर्टेड टू सबटल वे, मतलब कि उसने क्या किया? गलत तरीके अपनाए, और वो कैसे होते? वेरी क्लेवर थे, तो ये सबटल का दूसरा अर्थ है, ठीक है। साइनो क्या होगा? विली होगा, इंजीनियस होगा, क्राफ्टी होगा। अब जैसे ही इंजीनियस आता है तो इसके साथ में और आपके वर्ड ध्यान आने चाहिए। एक तो वर्ड होता है इंजेनुअस, इंजेनुअस का मतलब क्या होता है? भोला भाला, ठीक है। एक और वर्ड होता है इंडिजेनस, इंडिजेनस का मतलब होता है देशज यानी नेटिव। और एक वर्ड होता है इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? गरीब होता है। और एक वर्ड होता है आपका इसी के साथ में इंडिग्नेंट, और इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है? गुस्सा, क्रोध। तो ये सारे वर्ड इसके साथ में ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद था ओवरवेल्म। ओवरवेल्म वर्ब है, मतलब क्या होता है? टू कॉज समबडी टू फील सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट ही और सी डज नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, यानी कि किसी को इतना मंत्रमुग्ध कर देना कि वो व्यक्ति
सोच न पाए कि आखिर हमको रिएक्ट कैसे करना है, तो वो क्या कहलाता है, ओवरवेल्म कहलाता है। ठीक है, हिंदी में अर्थ क्या होगा, अभिभूत हो जाना। चलिए इसके बाद अगला वर्ड इलेगेंट, एडजेक्टिव है, मतलब होता है हैविंग अ गुड और अट्रैक्टिव, यानी कि शानदार। तो साइनो क्या होगा, स्टाइलिश होगा और ग्रेसफुल होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 15 वाले में एडेक्वेट, कई दफ़ा वर्ड आया हुआ है, आपको पता होगा क्या मतलब होता है, पर्याप्त होता है। साइनो क्या होगा, सफिशिएंट, इनफ, एम्पल, यानी जितना चाहिए उतना होना क्या कहलाता है, एडेक्वेट कहलाता है। इसके बाद 16 में इफिशिएंट, मतलब कुशल, सक्षम, दक्ष। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, एबल टू वर्क वेल विदाउट मेकिंग मिस्टेक और वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी, यानी कि बिना समय गवाए, बिना समर्थ गवाए अच्छा करना, तो वो क्या कहलाता है, इफिशिएंट कहलाता है, सक्षम। साइनो क्या क्या होंगे, तो साइनो इसमें होंगे आपके इफेक्चुअल होंगे, पोटेंट होंगे, इफिकेशियस होंगे, ऑपरेटिव होगा, अडेप्ट होगा, प्रोफिशिएंट होगा, वेटरन होगा, एक्सपर्ट होगा। इसमें इफिकेशियस को ध्यान रखेंगे, अच्छा वर्ड है। चलिए इसके बाद है डिसहार्टेंड। डिसहार्टेंड का मतलब होता है सैड और डिसअपॉइंटेड, यानी निराश। साइनो क्या होगा, डिस्करेज्ड होगा, डिस्पिरिटेड होगा, डिप्रेस्ड होगा, डिसमे होगा। इसके साथ में और सारे वर्ड भी जोड़ सकते हैं आप, डिसकंसोलेट जोड़ सकते हैं, फॉरलोरन जोड़ सकते हैं, सेपुल्चरल जोड़ सकते हैं, लुगुब्रियस जोड़ सकते हैं। कई सारे साइनो इसके साथ में और भी जोड़ सकते हैं डिसहार्टेंड के साथ। ठीक है, चलिए अगला वर्ड 18 में डिसग्रेस। डिसग्रेस नाउन है, मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग रेस्पेक्टेड बाय अदर बिकॉज यू हैव बिहेव्ड बैडली। अन्य लोगों द्वारा सम्मान ना किया जाना, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने लोगों के साथ में बुरा बर्ताव किया है, तो वो डिसग्रेस मतलब होता है सार्वजनिक बदनामी। साइनो होगा डिसऑनर, सेम, इग्नोमिनी, डिग्रेडेशन, डिसरिप्यूट। सबका मतलब क्या है, डिसग्रेस है, यानी सार्वजनिक बदनामी। देखिए इसको एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं हम। मतलब क्या था, सी लेफ्ट द कंपनी इन डिसग्रेस आफ्टर एडमिटिंग स्टीलिंग फ्रॉम कलीग्स, यानी अन्य लोगों के द्वारा आरोप लगाए जाने पर, उसकी सार्वजनिक बदनामी होने पर उसने क्या किया, ऑफिस को छोड़ दिया। ठीक, क्लियर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कैलुमनी। अभी हम देखें इग्नोमनी। इग्नोमनी का मतलब क्या हो गया, सार्वजनिक बदनामी। लेकिन एक वर्ड है कैलुमनी। कैलुमनी का मतलब होता है अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड अबाउट समबडी इन ऑर्डर टू डैमेज देयर रेपुटेशन, यानी किसकी छवि को खराब करने के लिए जो फॉल्स स्टेटमेंट लगता है, मिथ्या आरोप लगता है, उसको क्या बोलते हैं, कैलुमनी बोलते हैं। ठीक है, साइनो क्या हो गया, सैलेंडर हो गया, अस्पर्सिंग हो गया, अस्मियर हो गया, ऑब्लिक्यू हो गया, बैक बाइटिंग है। सारा साइनो अच्छा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद 20 में था डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणा। साइनो क्या, रिवल्जन, रिपग्नेंस, एवर्सन, एवोरेंस, लोथिंग, एंटीपैथी। ठीक है, मतलब क्या है, घृणा। सारा अच्छा है साइनो, और कई दफ़ा आया है तो आपको ध्यान होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 21 में कोडियल। कोडियल का मतलब होता है खुशनुमा या मैत्रीपूर्ण। और साइनो क्या क्या होंगे, फ्रेंडली होता है, जेनियल होता है, अफेबल होता है, एमिएबल होता है। ठीक है, एमिकेबल भी साइनो ले सकते हैं, बट एमिकेबल और एमिएबल में थोड़ा सा अंतर होता है। चलिए इसके बाद तो ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित, जो कभी पास्ट में प्रचलन में था, बट चूंकि अभी कुछ नया उससे बेहतर खोज हो गया है तो वो आउटडेटेड हो गया है, वो प्रचलन से बाहर हो गया है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, नो लॉन्गर यूजफुल बिकॉज समथिंग बेटर हैज़ बिन इन्वेंटेड, यानी कि अब प्रचलन में नहीं है क्योंकि उससे बेहतर का खोज हो चुका है। साइनो क्या होगा, आउटडेटेड होगा, आउटमोडेड होगा, आउट ऑफ डेट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद था CI2I। CI2I का मतलब होता है पूर्णतः सहमत होना। देखिए इसके लिए कई सारे यूज होते हैं। पहला तो होगा एग्री, और प्रिपोजिशन क्या, एग्री विथ, अकॉर्ड विथ, गेट ऑन विथ, फॉल इन विथ, कनकर विथ, को इनसाइड विथ, गो अलॉन्ग विथ, स्पीक द सेम लैंग्वेज एज, या बी ऑफ द सेम माइंड। सब का मतलब क्या है, CI2I, अर्थात पूर्णतः सहमत होना। ठीक है, इसके बाद कोजेनिटल। कोजेनिटल का मतलब होता है जन्मजात, फ्रॉम अर्ली बर्थ, यानी जब जन्म हुआ तब से, तो उसको क्या बोलते हैं, कोजेनिटल। पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। साइनो क्या होगा, इनबोर्न होगा और इनेट होगा, जन्मजात। इसको तो क्रोनिक, बीमारी या समस्या के लिए होता है जो काफ़ी लंबे समय तक चले, जैसे कैंसर क्या है, क्रोनिक डिजीज़ है। ठीक है,
दैट कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम, साइनो सॉरी अर्थ क्या होगा, दीर्घकालिक। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे दो वर्ड, एक देखेंगे एनोमैली और एक वर्ड देखेंगे एनोलॉजी। एनोमैली का पहले देखेंगे, एनोमैली नाउन है, अर्थ होता है समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल, यानी विसंगति, अलग, अलगाव, यानी जो चीज़ नॉर्मल है उससे अलग होना क्या कहलाएगा, एनोमैली बोलेगा। लेकिन एनोलॉजी का मतलब क्या होता है, एनोलॉजी का मतलब होता है सादृश्य संबंध, यानी दो चीज़ों में क्या क्या रिलेट है उनसे मिलाकर दोनों में सिमिलरिटी बताना क्या कहलाता है, एनोलॉजी कहलाता है। एनोमैली का मतलब क्या, डिफरेंस करना, एनोमली का मतलब हो गया डिफरेंस करना, और एनोलॉजी का मतलब क्या हो गया, दोनों में समरूपता दर्शाना। ठीक है, तो एनोलॉजी को देखिए एक्सप्लेनेशन क्या लिख रहा है, अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट शो अ वे इन विच दे आर सिमिलर, यानी कि दो चीज़ों में तुलना इसलिए ताकि बताए कि दो लोग कैसे समान हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एनोलॉजी। इसके बाद है हेस्ट, HAST नाउन है। हेस्ट का मतलब होता है स्पीड इन डूइंग समथिंग, यानी काम करने में क्या, तेजी, स्पेशली बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ टाइम, इसलिए क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, हेस्ट कहलाता है। साइनो क्या होगा आपका, डैश होगा, रस होगा, हरी होगा, स्विफ्टनेस होगा और रैपिडिटी होगा, यानी जल्दी या शीघ्रता। ठीक है, इसके बाद एसिमिलेट। एसिमिलेट एसिमिलेट के दो अर्थ हैं, पहला तो अर्थ है टू बिकम और अलाउ समबडी समथिंग टू बिकम पार्ट ऑफ अ कंट्री, अ सोशल ग्रुप, यानी किसी अन्य को शामिल करना क्या कहलाता है, एसिमिलेट कहलाता है। साइनो क्या हो जाएगा, एसोसिएट होगा, लिंक होगा, एल्यूड होगा, ध्यान रखेंगे। एल्यूड एक वर्ड है ऊपर में, आप देखें क्या, डेल्यूड, और डेल्यूड का मतलब क्या था, धोखा देना, मिसलीड था और ट्रिक था। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं एल्यूड, और एल्यूड का मतलब क्या हो गया, समावेश करना, सम्मिलित करना। और दूसरा अर्थ होता है टू लर्न एंड अंडरस्टैंड समथिंग, यानी कि अपने जीवन में ढाल लेना, सीख कर, वो क्या कहलाता है, वो भी एसिमिलेट कहलाता है। दो अर्थ, पहला तो फिजिकली किसी को अपने साथ शामिल कर लेना, या किसी चीज़ को सीख कर अपने जीवन में ले आना, वो भी क्या कहलाता है आपको, एसिमिलेट कहलाता है। इसके बाद देखिए 30 में एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का मतलब होता है टू मेक समबडी फील वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, यानी किसी को अत्यधिक रोमांचित और प्रसन्न बना देना, वो क्या कहलाता है, एक्सिलरेट कहलाता है। साइनो क्या होगा, थ्रिल होगा, एक्साइट होगा, इलेट होगा, एनिमेट होगा, अपलिफ्ट होगा, यानी रोमांचित और प्रसन्न कर देना। इसके बाद है एसेलरेट। एसेलरेट का मतलब होता है टू इंक्रीज द स्पीड, गति को बढ़ाना। फिर एक्टिवेट। एक्टिवेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग स्टार्ट वर्किंग, यानी किसी काम को शुरुआत कर देना, क्या कहलाता है, एक्टिवेट कहलाता है। साइनो देखिए इसका अच्छा वर्ड है साइनो, एक्चुएट होता है साइनो, और क्या, ऑपरेट होता है, ट्रिगर होता है, इनिशिएट होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है रिबेल, नाउन है, अर्थ क्या होता है, रिवोल्यूशनरी, इंसर्जेंट, म्यूटिनियर, एजिटेटर, यानी विद्रोह करने वाला, यानी कि विद्रोही। ठीक है, वर्ब नहीं है, ये नाउन है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है डिलीगेट। डिलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। साइनो क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव। इन बॉय, ये अच्छा वर्ड है, इन बॉय को ध्यान रखेंगे। और इमिसरी या डिप्टी, प्रतिनिधि, जो व्यक्ति किसी अन्य के बदले में जो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, डिलीगेट बोलते हैं, प्रतिनिधिमंडल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई मीटिंग हो रहा है तो पूरा भारत के लोग तो जा नहीं सकते हैं, तो भारत की तरफ से कुछ लोग जाएंगे, तो जो वो कुछ लोग जाएंगे उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि बोलते हैं। चलिए इसके बाद था इसके बाद हम देखेंगे 3 वर्ड, एक तो ईडिबल, एक इनईडिबल और एक इनडेलिबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईडिबल। ईडिबल एडजेक्टिव है, मतलब क्या होता है, सूटेबल और सेफ फॉर ईटिंग, यानी खाने योग्य। ठीक है, और एंटो है इसी का इनईडिबल, यानी जो खाया ना जा सके, मतलब जो खाने लायक ना हो। और इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है इनडेलिबल, मतलब दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश्ड आउट, यानी जिसे आप मिटा ना सके, वो क्या है, इनडेलिबल। ठीक है, तो इतने थे आज के वर्ड, नोट डाउन कर लेंगे और सारे वर्ड अच्छे से करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।